चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे। दयाल पुरख बख्शंद, जो मांगै ठाकुर अपने ते। सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै। ईहां ऊहां सच होवै। धन वाहिगुरु जी। श्री सैण धूप दीप कृत साज आरती। वारने जाऊं कमलापति। धूप दीप कृत साज आरती। वारने जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला, नित मंगल। राजा राम राय को राव। उत्तम दियरा निर्मल बाते। तुम्हें निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जान। पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोबिंद। सैन पण भज परमानंद। मदन मूरत पैतार गोबिंद। सैन पण भज परमानंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी कथा दी सेवा निभा रहे ने। सत्कारयोग भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले इसे तरह ही प्यार सहित जुड़ के रब्बी बाणी दी कथा विचार श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई।
जो तुद पावे सोई आखां, तिल तेरी वडियाई। जो तुद पावे सोई आखां, तिल तेरी वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे ते किड्डियां रहमतां कीतियां ने, मैनू कितने सुख बख्शिश कीते ने। खाण लई, पहनण लई, हंडाउण लई, रहण लई जीवन दिता है। ये सारा कुछ मेरे मालिक की बख्शिश है, ओदी रहमत है। कुछ एक लोग वो ने जिहड़े मालिक दीआं दित्तियां होईयां दातां वल देख के शुकराने विच भिज जांदे ने। ते कुछ दुनिया विच लोग ऐसे भी ने जिहड़े हंकारी हो जांदे ने। हुण जिहड़े भिज जांदे ने गुरमत अनुसार, और फिर किसी न किसी तरीके अपने साईं का शुकराना करते हैं। भावना इको जी हुंदी है, शब्द वक्खो वक्खरे हो सकते हैं। शुकराने विच भिज के उस साईं का प्यार अंदरों प्रेम जगा लेंदे ने। शुकराना करन दे ढंगां विचों एक ढंग दुनिया के लोगों ने भी कढ़ लिया सी भई अपने मालिक की आरती किवें करनी है। उहदे तो बलिहारे जाना, सदके जाना, कुर्बान जाना। मैं उहदे चरणों का शुकराना कर सकां, इसलिए लोगों ने एक विचार यह भी बना दी भी उसकी आरती कर लीए। हुण गल जे ते रब दी हुंदी फिर ते कोई इतराज नहीं सी। चलाक लोग हमेशा लोगों को लुटण ते कोई ना कोई विधि विधान घड़ लिया करते हैं। उन्होंने अपना काम चलाना। इसे तरह ये आरती रब दी करन दी बजाए, क्योंकि जिन्हों ने केवल मूर्तियां नूं रब मान लिया, जिन्हों ने केवल आकार नूं ही रब मान लिया, एक बेनती विचों होर करदे आ, फिर इसे गल बुलाउने आ। दास ये बेनती कई बार तुहाडे चरणों में दोहराउंदा है। जिहड़ा असल जीवन पार करना वो किसी आकार ने नहीं, किसी विचार ने पार करना है। आकार तो सिर्फ विचार नूं सामण वास्ते होया करदा है। कोई बोर्ड लग्या होया है, असी बोर्ड की पूजा तो नहीं ना करते, असी बोर्ड विचों वो विचार पढ़ के अपने जीवन की सेध लेने हैं। गुरमत विच आकार की पूजा नहीं है, गुरमत विच विचार की पूजा है। पर कुछ लोग एक ऐसे सन जिहड़े आकार की पूजा विच उलझे हुए ने, ते उन्हां लोकां ने आरती करदियां करदियां ये आरती मूर्तियां दी करन लग पे। मूर्तियां दी आरती करदियां ते वो लोग बेचारे उत्थे उलझ गए। हुण गुरमत मूर्ति नूं कोई थां नहीं देंदी, गुरमत मूर्ति नूं कोई थां नहीं देंदी, गुरमत के विचार नूं थां देंदी है, गुरमत के शब्द नाल जोड़दी है, गुरमत के रब्बी बाणी नाल जोड़दी है। गुरमत कदे किसी आकार नाल नहीं जोड़दी, गुरमत किसी मूर्ति नाल नहीं जोड़दी। जिहड़ा अज भी किसी भी ढंग नाल भावें वो सिੱਖੀ दे विहड़े च है, अगर वो मूर्ति पूजक है तो मैनूं माफ करियो, वो गुरु नानक साहिब दा सिख नहीं हो सकता, क्योंकि गुरमत मूर्ति पूजा नूं प्रवानगी नहीं देंदी। गल मैं अगे तोड़ा। हुण जिहड़ा विचार सी उहनूं ग्रहण करना सी, पर मनुख ने मूर्तियां दे अगे उलझा लिया तो मूर्तियां दे नाल ओहदी आरती करन लग पे। आरती का खास करके कारण बनिया ते उन्हां लोकां ने इस गल विच उलझा लिया। सतगुरु जी कहंदे ने नहीं भलिया तू इस पासे नहीं जाना, मैं तेनों गुरमत की गल समझाउण लगा है। हजूर ने कृपा की, कहन लगे जदों तू अपने आप नूं सुखी वेखे, आनंद विच वेखे ते हाथ जोड़ के गुरु का शुकराना करी और अपने दिलों वचन कमी
तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी दास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। मैनू सुख मिलिया ये तेरे करके मिलिया, मैनू दात मिली ये दाता जी तेरी बख्शिश नाल मिली है, मेरी कोई इहो जी जीवन की धारना नहीं सी। मैं शुकराना करना, जियो पाए पिंड जिन साजिया, जिता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। मैं तेरा शुकराना करना दातिया, मैं तेरे चरणों विचों जो कुछ प्राप्त करदा तेरे दर तो प्राप्त करना। मैं ते इन्नी गल ही कह सकना, जां तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा, तुझ सब किश मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा, जां के सिमरन सब किश पाइए, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो, जो सामे रहा समाई। पर अक्सर इस गलों असीं विछड़ जाने हैं। अज ये गल सिखां दे घर भी शुरू हो गई। पहले मैं एक गाथा का जिक्र तुहाडे नाल साझा करा, फिर आपां नूं ये गल समझनी सौखी हो जाएगी। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों जगत जलंदे नूं वेखिया ते उन्हां दीयां चार गल्लां सानूं हमेशा पल्ले बन्नणीआं चाहीदियां ने। जगत नूं अग लगी हुई है, पहला पाया बाबे बख्शदर, पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा की गुर करी बछाई, भारी करी तपस्या, बड़े भागार स्यों बने आई, बाबा पैंदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई, बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दस आई। दुनिया नूं अग लगी पई है। हुण जदों इतिहास के पन्ने खोलोगे तो इतिहास कहना भी इहो जी कोई अग नहीं सी लगी हुई, कोई घटना नहीं सी जी वरतदी, फिर अग कड़ी लगी हुई सी। हजूर ने वह भी गल का जिक्र किया होया, कहते कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्रह्मण नावे जिया घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीनों ओजाड़े का बंद। इस तरह की धर्मी लोगों ने जिन्होंने अग बुझानी सी, जो अग लाई बैठे सन, हर तरीके लुकाई नूं लुट रहे सन। ये दुनिया के अंदर अग लगी हुई सी, यदि पार उतारा करने वास्ते, जिथे मनुखता नूं समझाउण वास्ते सतगुरु जी ने उपराले कीते, उत्थे जिहड़ी पहली उदासी है वह हिंदू धर्म के अस्थानां वल है। ते पहली उदासी के दरम्यान ही सतगुरु जी 1510 दे विच अपना इतिहास है। तुसी बच्चों को पक्के मकान भी बना के दे रहे हो, कोठियां बना के दे रहे हो, बैंक बैलेंस भी दे रहे हो, कारां मोटरां भी दे रहे हो, पढ़ाई भी दे रहे हो। मैं हाथ जोड़ बेनती करा, अपने बच्चों को सिक्खी भी दिया करो। ये जिहड़ियां गल्लां ने ना, इन्हां नूं अपने जीवन में धारण करिए। 1510 विच गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जगन्नाथपुरी दे विच गए। जगन्नाथपुरी दे विच कृष्ण जी की एक बड़ी वड्डी मूर्ति है। उत्थे मंदिर तो 120 ने करीब, पर सारे च प्रमुख मंदिर जगन्नाथपुरी दे विच ये जगन्नाथ दा कृष्ण जी दा ते ओदी वो लोग आरती करते हैं। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज वाल वेख के उन्होंने कहा, भाई तुसी जे धर्मी हो, तुहाडे मन च कोई वितकरा नहीं। असीं सुनिया तुसी सुल्तानपुर लोधी दे विच नमाज भी अदा कीती है, तुहाडे कोई वखरेवे नहीं, सारियां दे सांझे हो। कि असीं एक बेनती करने भी साडे नाल आरती करो। हजूर कहण लगे जरूर करांगा, क्यों नहीं करांगा। हुण वो मंदिर में चले गए। मंदिर में जाके जब उन्होंने आरती की ते दीवे जगाए, थाल विच रखे, धूप दीप कई कुछ उन्होंने अपना उपराला किया ते गुरु नानक साहिब जी अडोल खलोते रहे। ते जदों आरती समाप्त हुई, उन्हें बड़े कौड़े शब्दों में संबोधन किया भी, भलिया तू ते धर्म की तौहीन करने वाला है, तू ते धर्म की बेइज्जती करने वाला है। गुरु नानक साहिब जी पूछण लगे भी क्यों। वो कहने लगे, भलिया असीं आरती की, तुम शामिल नहीं होए। हजूर कहने लगे, मैं तुहाडे तो हैरान है, मैं ते शामिल ही नहीं होया। तुसीं कहंदे हो तुसीं आरती नहीं की, तुसीं आरती नहीं की, मैं तो तुहाडे तो हैरान है। तुसीं मैनूं आरती करन लई बुलाया ते आरती विच शामिल भी नहीं होए ते आरती भी नहीं की तुसीं। वो बड़े हैरान होए भी है, किवें हो सकदा है, सारे गवाह ने, ऐ साडे दीवे बलदे ने, थाल विच रखे होए ने, सारियां चीज़ां पईयां ने, असीं हुण आरती करके हटे हैं, तुसीं शामिल नहीं होए ते उल्टा दोष साडे ते ला रहे हो। हजूर कहंदे, भलिया एक मैं तेनूं गल दसां,
ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੂਪ ਦੀਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗੀ। ਬੈਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਸੀ, ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सकल बरराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बाजंत भेरी रहाओ। ये शब्द सारा तुसी जानते हो। मैं एहो बेनती करनी चाहना है, गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने हो रही आरती दे दर्शन करवाए सन, ना कि आरती कीती सी। अज दुख की गल कह सकना है, अज उन्हीं धार्मिक स्थानों के उत्ते ते असी आरती कर रहे हैं, हो रही आरती नहीं दिखा रहे। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब जी ने मना की सी असी वो कर रहे हैं, गुरु नूं बल्कि कह रहे हैं। भाई कान सिंह नाभा ने एक बड़िया, उन्होंने सारिया लिखतां बड़िया अलग किस्म दियां ने। गुरमत मारतंड विच एक बड़ी प्यारी विचार लिखी उन्होंने। वो कहते ने मैनूं उन्हां भाइयां तो बड़ा खेद है, मैनूं उन्हां लोकां तो बड़ा अफसोस है। भाइयां दा मतलब सारियां दी संबंधित शब्द है। उन्हां वचन लिखे, कहने मैनूं उन्हां लोकां तो बड़ा खेद है जिहड़े अज गुरु नानक साहब जी दा शब्द पढ़ रहे ने, जिहदे विचों करन लई मना कर रहे ने, ते उहिओ काम वो हत्थां नाल कर भी रहे ने। एक पासे गुरु नानक साहब का शब्द पढ़ रहे हैं भी आ कुछ नहीं करना चाहिए, दूजे पासे उहिओ कुछ कर रहे ने। ये प्यारिओ चेता रखियो जे उन्होंने गुरमत मारतंड दे 70 पन्ने उत्ते पार्ट 1 पहले भाग में 70 पन्ने उत्ते लिखिया होया। वो कहंदे भलिया एक गल चेता रखी अपने जीवन दे अंदर, जे तू अज भी ये गल सोचनी चाहुंदा आरती मशहूर किवें होई। बड़े पुराने लोग करते आ रहे ने, कहते जदों गुरुद्वारे महंतां दे अधीन होए, उन्हां महंतां दे अंदर भावना सारी आ दूजे धर्मां दा प्रभाव सी, उन्होंने आरती करनी शुरू कर दी। आरती गुरमत दा अंग नहीं। मैं बेनती करा, जे तुसी दूरों पारों प्रबंधक श्रेणी दे लोग भी सुन रहे हो तो यह गल ते पहरा देना चाहिए। असी ओ वाली आरती नहीं करनी, असी ते गुरु चरणों में जिहड़ी आरती हो रही है ना, उसे आरती में शामिल होना है। हैरानी की गल है, जिहड़ी गल बारे गुरु की बाणी में बहुत बारी जिक्र आया है। देखो भगत धन्ना जी ने भी जिक्र किया है, ते नाल इहदे भगत सैन जी ने जिक्र किया, जिहदा जिक्र अज आपां करना है। भगत कबीर साहब ने जिक्र किया है, भगत रविदास जी ने जिक्र किया। मैं सारियां दा जिक्र तुहाडे नाल साझा नहीं कर पावांगा, पर भगत रविदास जी का एक जिक्र है बड़ा प्यारा। वो कहंदे ने नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत जगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। कहने मैं तेरे नाम नू ही दीवा बनाया है। नाम तेरो आरती शुरुआत इथों है, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम ता तेरा असल विच सच्चे पातशाह, ये मेरे लिए तो इहो ही आरती है, मैनू होर किसी आरती करने की लोड़ नहीं। मैं तेरे गुणां नूं धारण करना, मैं तेरे हुक्म अनुसार चलवां, मैं गुरमत नूं कमा सकां, मेरे लिए सच्ची आरती इहो ही है, मैनू होर किसी आरती करने की लोड़ नहीं। पर बदकिस्मती है,
अज उन्हां प्रबंधक कबीरां नूं भी चाहिए भी गुरमत लागू करवाउण वास्ते गुरु घरां दे विच कम से कम वो काम ते जरूर करिए जिन्हों गुरु जी कहंदे ने भी भलिया आ काम तू ना करी क्योंकि गुरमत नहीं है। मैं ते समझाउण लई मंदिरां विच गया सी तो अज गुरुद्वारियां विच ही वो काम करन लग पिया। मैं तैनूं पुछना चाहुंदा पुत्रा तू दस मेरा पुत्र किवें कहा सकना जे तू काम उहिओ करदा जिहड़े मैं मना करदा सी। याद रखन योग बात है सतगुर सच्चे पातशाह ने कृपा की एक नहीं इहो जिहियां अणगिणत गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ अपने जीवन में विचार सकने। एक शब्द कह के मैं अगे गल तोड़नी है। साहब का अमृत बोल है तेरा नाम करी चंद्राठीआ मैं तेरे नाम नू चंदन बना ला जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ध्याईए बिन नावे पूज ना होए। जे हुण असीं इहदे लई आरती लई तां असीं ओह थाल चुकी फिरने हैं आरती लई तां असीं दीवे जगाई फिरने हैं। पर मैं पुछना चाहुंदा है भई जे नाम करी चरणाठी आ मैं अपने मन नूं चंदन किवें बनावांगा। हुण इत्थे शब्दां दे अर्थ की करांगे आपां। जे मन उरसा होए जे मेरा मन किते ओ चंदन नूं घसाउण वाला पत्थर बन जाए तो मैं किवें बना सकदा मन पत्थर। असल विच तां इह शब्द सन जिहड़े ओ किसे संकेत नहीं सन भी बंदिया यह गल्लां अपने जीवन में धारण करी तू मालिक दे घर प्रवान हो जाएगा। पर असीं उन्हां आरतियां करन दे ढंग नूं उवें दा उवें कबूल करके अज उहिओ कुछ गुरमत दे अंदर कर रहे होए ते अज इस गल ते बहुत सख्त पहरा देने की लोड़ है भई मैं उहिओ काम करने ने जिहड़े गुरमत विच कबूल ने। अगली गल साझी करां। भाई गुरदास जी ने एक बचन आख्या बड़ा प्यारा जदों करतारपुर साहिब की धरती उत्ते गुरु नानक साहिब जी ने आखिरी 18 साल गुजारे ते उन्होंने गुरमत समझाई। गुरमत समझाउंदियां उन्होंने एक नितनेम एक नित की क्रिया साडी बन्नी। और नित की क्रिया ऐसी भी सोदर आरती गावी है अमृत वेले जाप उचारा। ऐ गुरु के सिखा शाम दे वक्त सोदर दा पाठ करी उन्हों समझी ते नाल ओदे आरती गावीए दा अर्थ है भी रात दे वक्त सोहला साहिब की बाणी पढ़ी क्योंकि आरती का इको एक शब्द है वह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जगन्नाथपुरी की धरती उत्ते उचारिया सी ते वह शब्द गाउण का अर्थ सी भी सोहला साहिब की इस बाणी नूं गाई इस अमृत बचना नूं गाई। हुण यह सोहला गाउण का वक्त सी असल में संगती तौर पर उदों आरती का शब्द कह दिता गया। एक तो यह सहारा लिया जाता है। दूजी बेनती करा ये बहुत तवज्जो लेके समझने वाली गल है। एक ज्ञान रत्नावली साडे कोल पुरानी किताब है इहनूं भाई मनी सिंह नाल जोड़िया जाता है और इस ज्ञान रत्नावली दे विच दरबार साहिब हरमंदर साहिब दीयां 4 चौंकियां का जिक्र है कीर्तन दियां दा। उहदे विच एक आसा दी वार दी चौंकी है ये जिहड़ी अमृत वेले शुरू हुंदी है दिन चढ़दे नाल समाप्त हो जाती है। दूजी चौंकी का नाम है चरण कमल की चौंकी या बिलावल की चौंकी। उहदे विच बिलावल दे चरण कमल के शब्द भी पढ़े जाते हैं ते इसे दा एक तीजा नाम है आरती की चौंकी। हुण याद रखो जे आसा की वार तो बाद आरती की चौंकी है वह इसे भी सियाणे विद्वान पुरुषों ने वह दिने आरती की चौंकी बनाई भाई जिहड़ी आरती गाउण का वक्त है सिखा वो किते तू अपने मन विच भुलेखा ना रखे दुनिया की आरती वाल ना जुड़ जाए। तेरी आरती इहो ही है गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच बैठ के अमृत बाणी का कीर्तन सुन अमृत बाणी के वचनों नूं अपनी जिंदगी का आधार बना फिर तू मालिक दे घर कबूल हो जाएगा साईं दे दर ते प्रवान हो जाएगा तेरी मालिक दे नाल नेड़ता हो जाएगी। पर अपने जीवन वल झात मार के देख अपने अंदर वल झात मार के देख जेड़े गल्लां तो तेरा गुरु रोकदा और रुक के तू असल विच आरती दा धारनी हो। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की किसी वेले टैगोर नूं किसी ने एक बचन पूछा सी साडा विरसा तो बड़ा अमीर है पर असी समझ नहीं पाए। उन्हें किसी वेले एक गल पूछी सी टैगोर नूं। टैगोर वो बंदा है जिन्हें हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत लिखिया सी जन गण मन वाला जिहड़ा गीत है ना वो अक्सर पढ़ाया जाता है वो टैगोर का लिखिया हुआ है।
टैगोर नूं किसी ने एक गल कही भी तुसीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होए हो, सियाणे पुरखां विच तुहाडी शमूलीयत है, ते तुसीं ये हिंदुस्तान दा गीत गाया है, ये पढ़िया जांदा है, ते जे किते सारे विश्व दा गीत गाउणा होवे, सारे संसार दा गीत गाउणा होवे, कोई राष्ट्रीय गीत लिखना होवे, ते आप ते तुसीं एक देश दा लिखिया है ना, देश दीआं हद्दां नूं, देश दे लोकां नूं, देश दे कल्चर नूं मद्देनज़र रख के तुसीं ओह राष्ट्रीय गीत लिख दिता। पर जे सारी दुनिया दा कोई गीत लिखना होवे, टैगोर दीआं अखां विच पानी आ गया, हथ जुड़ गए, कहण लगे ओ भलिया ओ गीत मैं नहीं लिख सकदा, बल्कि उहदे लिखण दी लोड़ ही नहीं है, उत्ते लिखिया पिया। कहंदे ओ किहने लिखिया पिया? कहण लगे कदे पढ़ के देखी, धन गुरु नानक साहब दा आ शब्द, गगन में थाल रव, चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। और विद्वान ते कहंदे ने जिहड़ा ये शब्द है, ये दुनिया दा सारे संसार दा एक साझा गीत हो जाना चाहिए, क्योंकि गगन भी किसी एक देश का नहीं हुंदा, आकाश किसी एक देश का नहीं हुंदा। ते चेता रखो जी, जिहड़े सूरज चंद्रमा ने, यह भी किसी देश के अपने निश्चित नहीं है, नहीं तो इन्हां दी भी हद बनी होवे। जिहड़ी हवा चलदी है किसी देश की नहीं है, जिहड़ी अज बनस्पति विचों निकल के सुगंधी सारी दुनिया नूं सुगंधित कर रही है, यह किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, यह तो समुचे विश्व की है। और सजना, इस अमृतमई वचन दे विच हजूर ने सारे विश्व का एक गीत लिख दिता, ते उस तो वधिया गीत ना कोई पिछे लिख सकिया ते ना ही कोई अगे नूं लिख सकेगा। ओ गुरु क्या सिखा, तेरी बाणी, इस गुरु की बाणी नूं ते लोग नमस्कारां करन लई तैयार ने, पर तू अजे भी लीवे वाल के उन्हां दे मगर फिरी जाने। तू सच नूं क्यों नहीं समझदा, हकीकत नूं क्यों नहीं समझदा? साडी कौम दी बदकिस्मती है। मैं बेनती करा, अज लोड़ है इन्हां गल्लां ते पहरा देण दी। आपां जिहड़े घरां च अखंड पाठ साहिब करवाउने, सहज पाठ करवाउने, बकायदा पहरा दईए इस गल्लां ते भी भाई साहब जी साडे घर आरती की कोई जरूरत नहीं है। जदों रब्बी बाणी पढ़ी गई तो होर मैनूं किसी रस्म की कोई जरूरत नहीं, मेरा मालिक कृपा करेगा। अमृतमई बचना दे नाल मैं जदों वचन पढ़ांगा तो मैनूं सब कुछ पता लग जाना। मैनूं इन्हां चीज़ां करन दी लोड़ नहीं, मैनूं थाल रखण दी लोड़ नहीं, मैनूं दीवे जगाउण दी लोड़ नहीं। मैं इस गल नूं किवें कर सकदा? वैसे आरती हो भी नहीं सकदी। मैं बेनती करां, आरती मूर्ति दी जदों करने आ, ਉਹਦਾ एक विधान है, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ थाल ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਾਰੀ पैरों ते घुमाए जाते ने, 2 ਵਾਰੀ ਧੁੰਨੀ ते घुमाए जाते ने, ते 1 ਵਾਰੀ मूँह ते घुमाया जाता है। 7 ਵਾਰੀ हो गया। फिर 7 ਵਾਰੀ सारे शरीर ते घुमाए जाते ने। हुण गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े चरण ने वो तो शब्द ने। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी असीं धुन्नी कोई मान ही नहीं सकते, उन्होंने की धुनी निश्चित करोगे? ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का मुखड़ा कितने पासे तुसी निश्चित करोगे? क्योंकि जदों असीं सन्मुख होके मत्था टेकने हैं ते इत्थे भी असीं सन्मुख समझते हैं। जदों वापस जाके गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच अमृतमई शब्द पढ़ने, गुरु नाल गल्लां करने हैं, ते गल्लां ते मूँह नाल होईयां जा सकदियां ने ना। जदों शब्द पढ़ने हैं फिर भी असीं कहने भी गुरु का मुख इधर है। जे मत्था टेकने हैं तां इहदा मतलब उदों पिठ है, जे शब्द पढ़न लगे मुख होवे। जे मत्था टेकन लगे मुख है, फिर यदा मतलब शब्द पढ़ लगे गल्लां करन लगे आपां पिठ करने। गुरु की तो पिठ हो ही नहीं सकती। गुरु ते चारे पासे, गुरु का मुख ते चारे पासे है, तुसीं कित्थे निश्चित करोगे भी गुरु का मुख है? तो मैं बेनती करा, दूजे दे धर्म दीयां गल्लां, और दूजियां दियां मूर्तियां दियां गल्लां, दूजियां दियां तस्वीरां दियां गल्लां, वास्ता जे रब दा तू गुरु ते लागू ना कर। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृतमई बाणी एक सच दा हुक है, जिहड़ा साडे अंदरले भरमां नूं तोड़ के मन मंदिर नूं एक धर्म दा मंदिर बना दिंदा है। सतगुरु कृपा करे, बख्शिश करे, किते सानूं सूझ-बूझ आ जाए। अज ये अमृत बचन आओ भगत सैन जी दे उन्होंने विचारन की कोशिश करिए। पहले मैं थोड़ा जिहा ख्याल तुहाडा होर दुआ लिया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं सिद्धा ने एक सवाल किया सी, कित कारण ये भेख निवासी
कहंदे तुसी ये भेख धारण क्यों कीता है? कित कारण गृह तजियो उदासी, तुसी उदासी क्यों धारण कीती? तुसी घर गृहस्थी नूं क्यों छड्डिया? असीं सुनिया तुहाडे बच्चे भी ने, असीं सुनिया तुहाडी घरवाली भी है, असीं सुनिया तुहाडी भैण भी है, असीं सुनिया तुहाडा एक परिवार भी है, माता पिता ने, ते तुसी ये क्यों छड्डिया? किहड़ी ठोकर तुहानूं वजी? सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने आख्या, कहन लगे मैं कोई तुहाडे वांगू डेरे बनाउण वास्ते, मैं कोई तुहाडे वांगू शरीर ते सुआह मारन वास्ते, मैं कोई तुहाडे वांगू जटां वधाउण वास्ते, मैं कोई तुहाडे वांगू बाहर इवें समाधियां लाउण वास्ते अपना घर नहीं छड्डिया। फिर काहदे लई छड्डिया? सतगुरु बचन आखे सन, कहन लगे धरती के तख्ते उत्ते बहुतात लोग ओने जिन्हां ने सच का हुक्का तो दिता, पर वक्ती हाकमां ने, वक्त के चलाक लोगों ने उन्हां दी आवाज नूं बाहर नहीं जाण दिता। मैं उन्हां लोकां दी भाल विच है, मैं उन्हां गुरमुखां दी भाल विच है। गुरमुख खोजत भए उदासी, मैं उन्हां गुरमुखां दी खोज करन लग्या होया जिन्हां जिन्हां ने ये अमृत बचन लिया के दिते ने। ते मैं बेनती करां, अज जातां दे नां ते वखरे गुरुद्वारे बनाउण वालिओ, जे गुरु नानक साहब जी बनारस की धरती ते ना जांदे, जे गुरु नानक साहब जी उदासियां ना करदे, ते अज भगत कबीर साहब की बाणी, भगत रविदास जी की बाणी, भगत सैन जी की बाणी और गुरु ग्रंथ साहब का अंग ना बन सकती। और गुरु ग्रंथ साहब का अंग तां बनी है, यह परोपकार मेरे गुरु नानक साहब ने किया है। तो ना बचन आके कहन लगे, भलिया जे तू रब दीयां गल्लां करन वाला है, तेरियां गल्लां नूं ये लोग उच्ची नहीं उठण दिंदे। असल विच तू इन्हां दे मंदिरां विच बैठ के गल्लां ना करी। आ मैं रब दीयां गल्लां करन वालिया तैनूं रब दे ही मंदिर च बिठा दिया, मुड़ के जित्थों तू सदा ही सच दा होका देवी, उत्थे तू जो कुछ मर्जी कमी, जो सच होया तेरी जबान नूं कोई रोकण वाला नहीं होवेगा। यकीन करके जानियो, अज भी उन्हां भगतां दे बोल श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे विचों श्री हरमंदर साहब जी विच अज भी सच दा होका दिंदे ने। ये भगत सैन जी भी एक पछड़े हुए वर्ग नाल संबंधित ने। जीवन दे विचों कुछ ही झलकां सानूं मिलदियां ने। ये बंदवगढ़ दे राजे दे कोल नौकरी करदे सन। इहदा जिक्र भाई गुरदास जी ने कीता है। सुन प्रताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई, प्रेम भगत राती करे भलके राज द्वारे जाई, आए संत परहुणे कीर्तन ओआ रैन सवाई। ये राजे की सेवा करन जांदे सन, नित दी करिया सी। और एक गल भी चेता रखियो, जे जेडे अजोके लोकां नूं असीं इन्हां दे बराबर तोलां दे दिंदे आ, इन्हां विचों 15 दे 15 भगत किरती सन। इन्हां विचों एक भी अजिहा नहीं सी जिहड़ा किरतकार ना करदा होवे। भगत सैन जी भी किरतकार करते सन, राजे की सेवा करते सन। एक दिन कारण बनिया, आए संत परहुणे, कुछ गुरमुख जन घर आ गए। ये उन्हां दी सेवा संभाल करदियां इतना वक्त लग गया भई वह अपनी सेवा दे विच ना जा सके, राजे की सेवा दे विच ना जा सके, वह उस अपनी किरत दे उत्ते ना जा सके। उस दिन आए संत परहुणे कीर्तन रैन सबाई, छड़ न सके संत जन राज द्वार ना सेव कमाई, सैन रूप हर जाए कै आया राणे नूर जाई। यह भी गल चेता रखियो, गुरमत बहुत थावां दे उत्ते जिक्र करदी है इस गल दा। जिवें कोई चंगे सुभाव वाला होवे ते कई बारी उहदे मित्र दोस्त वाधू बन जांदे ने। किसी ने जाके राजे दे नाल ओ सेवा कर दित्ती भी सैन नाई नहीं आए, ते किते राजे दे वल्लों कोई इहनूं सजा ना मिले, किसी ने जाके सेवा कर दित्ती ते उन्हां सोचिया जिवें अज भी आपां आखदे ने कोई औखी घड़ी वेले काम आ जाए, असीं कहने फलाना बंदा ते मैनूं रब बन के टकरिया, फलाना बंदा ते मेरे लिए रब बन के आया, उन्हें मैनूं औखी घड़ी चों बचा लिया। सैन रूप हर जाए कै आया राणे नूर जाई, संत जना नूं विदा कर राज द्वार गया शर्माई। शर्मिंदे होके राज द्वारे गए भगत सैन जी, भाई मैं ते राजे की सेवा नहीं की, ते हो सकता मेरे ते कोई दोष लगे। पर होया कि दूरों राणे सद के, राणे ने दूरों सद के गलों कवाए खोल पहनाई, उन्हें बड़े शागी लिबास वालियां दातां और खोल के उस सैन भगत सैन जी नूं पहना दित्तियां ते नाल बचन कीता, वश कीता हो तुद अज
बोले राजा सुने लुकाई। राजा कहन लग्या भलिया तू अज इन्ने प्यार नाल सेवा कीती, इन्ने सिदक नाल सेवा कीती, तू मैनू अज बस विच कर लिया। यह गल बोल के राजा कह रहा सारी लुकाई सुन रही है। प्रगट करे भगत वडियाई। उसे वेले भगत सैन जी ने अपने मन विच विचार बनाई, ओ दातिया ये जेड़ा कुछ राजा कह रहा मैं कीता ते कुछ नहीं, इत्थे तू भगत की वडियाई कर दिती, इत्थे तू रहमत कर दिती, इत्थे तू किसी नूं प्रेरणा दे के किसी कोल काम करवा दिता। ते उसे वेले भगत सैन जी ने अपने चित्त विच रब दा शुक्र करदियां इन्नी को बिरती जुड़ी, अमृतमई बाणी का शब्द उच्चारण किया। इको एक शब्द उन्होंने जिहड़ा अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विचों आपां ने विचारना। भगत सैन जी उन्हां तो प्रेरणा लैके ही भगत धन्ना की गुरमत वाले पासे आए सन। अमृत बाणी का एक बचन कह के शब्द की विचार वल तुरीए। गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आड़ दम को शिपर होयो लखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलहरा पयो गुणी गहीरा, रविदास टवंता टोर नीतन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुत कारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदय बसिया पार ब्रह्म, भगतां में गणिया। ओदे हिरदे च पार ब्रह्म बसिया और रब ने बस के भगत सैन जी की रसना तो जो मनुखता नूं उपदेश दिता वो अज दे इस पवित्र मुबारक शब्द विच है। आओ विचारन की कोशिश करिए। सतगुरु जी कृपा करते ने श्री सैन, एक कुदरती गल है, घर में सारे जी रहिंदे ने, आपां एक दूजे नूं कई बारी प्यार भिजे बोल ओए कह के भी बुला लेने हैं, पर जे कोई घर च मेहमान आया होवे प्यार ते उहदे नाल भी करने हैं, पर उहनूं असीं जी कह के बुलाउने हैं, क्योंकि जिन्हां दा घर है वो आपस विच ही खुले होए ने, पर जिहड़ा बाहरों आया मेहमान उहदा अदब सत्कार वखरा है। गुरु साहब जी ने जिथे किते गुरु नानक साहब की बाणी अंकित की, गुरु अंगद साहब की बाणी अंकित की, उत्थे महला शब्द वरतिया और कुछ नहीं वरतिया। राग का नाम है महला ते नाल एक शब्द गिनती है भी किहड़े गुरु दी, पर जदों गल भगतां दी आई हजूर ने उन्हां दे नाल जी शब्द वरते ने, श्री शब्द वरते ने, भगत शब्द वरते ने। और इहदा हैडिंग पहला कल आ चुकिया होया धनासरी राग विच बाणी भगतां की। हुण इत्थे फिर जिक्र आया श्री सैन, ये भगत सैन जी दे अमृत बोल ने जिन्हां दी गल हुण शुरू होण लगी है। रहाओ वाला बंद है। सतगुरु कृपा करते ने मंगला हर मंगला। हे मेरे हरि, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे वाहिगुरु जी, जेड़ा मेरे को सुख है ये तेरा दिता हुआ सुख है, पावन पवित्र तेरा दिता हुआ सुख है। मेरे को मेरा सुख नहीं है, मेरी किसी अपनी किसी कारण करके सुख नहीं है। असल विच आरती आ है और ये आरती करनी सानू औखी बड़ी लगती है। कोई है अजिहा बापू जेड़ा सवेरे उठ के अपने बच्चों को गुरुद्वारा साहब लेके जावे, जां गुटका रख के एक गल समझावे, जां वैसे ही खड़ो के एक गल कहे भी पुत्रो मेरी धीओ आ जेड़ा अपने घर विच सारा सुख बनया होया ना ये गुरु दे कारण है। कोई कह सकता है आरती करता कोई नहीं, असी आरती करने हैं अपने बच्चों को रोब दसने हैं। मैं तुहाडी खातर भटकदा फिरदा, मैं तो तुहाडी खातर सब कुछ करदा फिरदा, मैनू तो लोड़ ही कोई नहीं सी। असी सोचते भी मेरे बच्चे मेरे कारण रोटी खा रहे ने। ओ भलिया जे किते ध्यान मार के देखे दुनिया च वो भी लोग रोटी खांदे ने जिन्हां दे बाप नहीं हुंदे, वो भी लोग रोटी खांदे ने जिन्हां दी मां नहीं हुंदी, वो भी लोग रोटी खांदे ने जिन्हां दा कोई भी नहीं हुंदा। हर बारी मैं दोहराउंदा चंगा नहीं लगदा, पर जदों कदे इहो जिहा सवाल पैदा होवे बाबे जेठे दे चरण परस लिया करो, धन गुरु रामदास जी दे चरण परस लिया करो, ते गुरु कोल खलो के एक बेनती करिया करिए, सतगुरु जी ये मेरे परिवार दे सुख मेरे करके नहीं है, ये ते हरि तेरे करके ने, सतगुरु तेरे करके ने। साडे बच्चे भी पाठ करनगे,
ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਗੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹੀਓ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭਈ ਸੋਹਣੀ ਇਵੇਂ ਘੜੇ ਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਘੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੜਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਘੜਾ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਜੇ ਘੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਸੁਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ, हे ਮੇਰੇ ਹਰੀ, हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਲ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਕ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਆਰਤੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿਰਕ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੀਵਾ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ, ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, मैं ते तेरे कीर्तन विच जुड़ के ही, मैं ते तेरी बाणी नाल जुड़ के ही, मैं ते तेरे अमृत बोलां नाल जुड़ के ही, बस तेरे तो सदके जाण दा नो ही आरती है। अगली पंक्ति नूं बहुत तवज्जो दे के पढ़ियो। मेरे लिए धूप दीप कृत की चीज है?
अगली पंक्ति सारा जिक्र किया होया इस गल दा। वारने जाओ कमलापति, वारने जाऊं, मैं तेरे तो कुर्बान जाना, मैं तेरे तो बलिहारे जाना, मैं समझना तेरे मुकाबले विच मेरी मत तुच्छ है, मैं समझना तेरे मुकाबले विच मैं बहुत छोटा है। सतगुरु जी मैं तेनू नमस्कार करनी, मैं तेरे तो वारने जाना ही तेरी आरती है, तेरे चरणों में जुड़ना ही तेरी आरती है, तेरे अमृत बोलां नू समझना ही तेरी आरती है, तेरे गुरबाणी के वचनां नू जीवन विच कमाउणा ही आरती है। ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲ के गल करनी ते बाहरली क्रिया ते 1 मिनट विच हो जाती है, पर जेड़ा तेरे बोलां नू अपने जीवन विच वसा के मैं झूठ ना बोला, यह आरती करनी औखी है। मैं अपनियां अखां ते पहरा दियां, यह आरती करनी औखी है। मैं अपने मन विच कूड़ दी गल ना पहुंचण देवां, यह आरती करनी औखी है। मैं दुनिया के अंदर विकारां की दृष्टि नाल ना तक्कां, यह आरती करनी औखी है। मैं अपने हत्थां ते पहरा दियां, मैं अपने मन ते पहरा दियां, किन्नियां को गलत विचारां सोचदा है। जदों मैं यह गल नूं अपने जीवन विच धारण करांगा, यह आरती करनी औखी है। असी दुनियावी तौर पर आज दुनियावी आरती कर लेने, शायद मेरा मालिक खुश हो जाएगा। जिवें दुनिया ते नारियल चढ़ावे ते मंदिर वाले खुश हो जाते ने, पर गुरु कहंदा भलिया जिस दिन तू मैनू खुश करना होया, मैं भी जेड़ा कोई गल मेरी करदा मैं उहदे लई शीश वढ के देण लई तैयार है। ते जदों तू मेरी गल सुन आवे मैं ये भी आस रखदा तू मैनू भी सिर देण लग्या संकोच ना करे। मैं नारियलां दा व्यापार नहीं करदा, मैं एक दूजे नाल नारियल वो हुंदा जिहड़ा बंदा सोचदा भी मैं नारियल भेटा करन लगे ते मेरा लेखा मेरे कोल ना लियो, मेरा लेखा नारियल कोल ले लियो, ये सिर ही है बंदे दा। गुरमत ते गल आखदी तैं साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या दीजै। जे कोई तेनू तेरे साहिब की गल सुनावे ते तू की देवेगा? जवाब मिलिया शीस बड़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। मैं अपना सिर वढ के ओदे लई मूड़ा बना दियां, जेड़ा बाकी शरीर है मैं ओदे नाल भी ओदी सेवा करां। ते जदों गुरु पुछदा है ना प्यारिया, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। कहन लगे जे तू मेरे घर आउण लगे है ना, मैं ते तेरे बैठण लई अपना सिर वढ के मूड़ा बना दिता। पर सजना जिस घर विच सिरां दे मूड़े मिलदे होण ना, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਈਆਂ तेरे चरणों में नमस्कार करनी ही सच्ची आरती है। धूप दीप कृत साज आरती वारने जाऊं कमलापति, तेरे तो बलिहारे जाना ही सच्ची आरती है। अगलियां पंक्तियां ने जी रहो वाली आप विचार बैठे हैं। उत्तम दियरा हुणे कित्थों लभोगे? दियरा शब्द का अर्थ है दीवा। उत्तम दियरा, उत्तम का अर्थ होंदा सब तो श्रेष्ठ, उहदे वर्गा होर कोई दीवा ना होवे। हुण यह दीवा कित्थों लोगे? यह दीवा ते किसी घुमियार कोलों नहीं बनना, यह दीवा ते किसी दुनियावी दात विचों नहीं मिलना। यह दीवा कित्थों मिलता है? हजूर कहने मैं तो बड़े दीवे रखे हुए ने, तू समझदा ही नहीं कदे, तू दुनियावी दीविया मगर भजिया फिरी जाना। वेख मैं दीवे किन्ने रखे हुए ने। सतगुर शब्द उजारो दीपा कदे बालिया है? बिरचो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। दूजी गल, जे दूजा दीवा देखना चाहते, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। आ दीवा जगा के देख ले।
पर तू इनू भी नहीं मानता। एक दीवे ने मैं तेन होर दर्शन करवाने। साहब आखते ने कहने भलिया बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। कह लगे आ जेड़ा दीवा है ये जगा के देख, जे तेनू नहीं तबार आउंदा तां गुरदेव एक बचन होर आखते ने कहंदे भलिया पोथी पुराण कमाई है पौवटी इतन पाई है सच बूझन आन जलाई है ये तेल दीवा इउं जड़ा कर चानन साहिब तो मिले। आ आरती करके देख ऐ दीवे जगा, तेरा गुरु भी खुश होएगा तेरा रब भी खुश होएगा। हुण ये दीवे तां असीं जगाउंदे नहीं। साहिब कहंदे भलिया देख तैनूं मैं दीवे दसना चाहुंदा। हुणे दास ने बेनती कीती सी हे मेरे वाहिगुरू जी नाम तेरा दीवा, तेरा नाम ही दीवा है, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। मैं तेरा तेल नू नाम ने बनाया, मैं बत्ती भी नाम दी बट के पाई है, मैं दीवा भी नाम दा जगाया है। आ दुनियावी दीवे तां एक हवा दा झोंका आ जाण बुझ जांदे ने, ओ कदे शब्द दा दीवा लखां नेरियां जग जाण। 1900 माफ करना 1746 विच छोटा घल्लूघारा होया, उदों भी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का स्वरूप अगन भेंट होया। 1762 विच बड़ा घल्लूघारा होया, उदों भी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप अगन भेंट होया। पर कोई कह सकता भी अज वो दीवा बुझ गया? जिन्ने लोगों ने स्वरूप अगन भेंट किए सन उस तो किते वधीक गुरुद्वारियां विच अज वो सच का दीवा फिर भी जग रहा है। वो गुरु क्या सिखा भगत कबीर साहब इस दीवे का जिक्र करते हैं। अंधियारे दीपक चाहिए एक वस्त अगोचर लई है, वस्त अगोचर पाई घट दीपक रेहा समाई। जे ते तू रब नूं मिलण लई आरती करदा तां इन्हां दीवियां दी आरती कर, फिर तैनूं यकीनन रब मिलेगा। गुरु शब्द का दीवा जगा के देख तैनूं अंदरले विकार दसणगे। गुरु शब्द का दीवा जगा के देख तैनूं अंदरली तृष्णा दसेगी। गुरु शब्द का दीवा जगा के देख तैनूं अपना आपा अंदरला दसेगा। जे तू इन्हां दीवियां दी बजाय थाली विच 4 दीवे पाके आरती कर रहे तू मनमत कमा रहे है, तू गुरमत नहीं कमा रहा। इन्हां नाल तैनूं नहीं जे कुछ लभना। मेरे साहब जी अज बड़ियां बख्शिशां कर रहे ने। उत्तम दीरा सब तो श्रेष्ठ दीवा मैं जगाया है। श्रेष्ठ दीवा की है? आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, बाणिया सिर बाणी, पढ़ो सारे बाणिया सिर बाणी। आ उत्तम दीवरा है। आ जगा गुरबाणी का दीवा, इहदे बराबर कोई दीवा ही नहीं है। उत्तम दीरा निर्मल बाती, बत्ती आ दुनियावी रूह दी नहीं वट के पाउणी। निर्मल बाती जिहड़ी पवित्र बत्ती है, अपनी सुरत नूं पवित्र करके विच बत्ती पाके देख सजना। उत्तम दीरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती। फिर जिदन आ दीवा जग पिया ना उस दिन तू कहेगा तू ही निरंजन कमला पाती। हे वाहिगुरु जी तू ही एक दुनिया की मालक कालख तो रहत परमेश्वर है, तेरे तो बिना होर कोई नहीं। फिर मैं कबरां ते नहीं जावांगा, फिर मैं शराबियां दे डेरियां ते जा जाके शराब दियां बोतलां नहीं चढ़ावांगा, फिर मैं किसी जैमल फतेह दे जाके किसी ओथे जाके फतेह शेख फतेह दे जाके माफ करना मैं खीरा नहीं चढ़ावांगा, फिर मैनू कोई लोड़ नहीं पवेगी, फिर मैं किसी नाल वितकरे भी नहीं करांगा भी आ जात नीवी वाला उच्ची वाला है। फिर मैनू पता होवेगा भी एक निरंजन तो ही वाहिगुरु जी सारियां विच वसदे। आ दीवा जगा के आरती करके देखो तेरे अंदर दा हनेरा दूर होवे। आ दीवा जगा के देखो तेनू अंदर वसदा रब लभे। आ आरती करके देखो फिर तेनू पता लगेगा सब में जोत जोत है सोए तिसदे चानन सब में चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावे सो आरती होए। आ आरती करे गुरु क्या सिखा गुरु नानक तेनू आ आरती करनू कहंदे ने। मेरे साहब ने बख्शिश की है तू ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने। राम दी भगती दा की रस है, रब्बी बंदगी दा की रस है, रब दी आग्या विच तुरन दा की आनंद है, हुक्म रजाई पेंडे ते तुर के गुणा नू धारण करके की आनंद मिलता है।
रामा भगत, राम दी भगती, रब दी इबादत, रब्बी गुण धारण करने, रामानंद जाने, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਆਰਤੀ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਹ ਆਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਆਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿਖਾਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੈਣ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੈਣ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਣ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਦੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।